नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगातार बताता चल रहा हूं मैं कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का बहुत बेसिकली अध्ययन कराया जा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी वैकेंसी या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद जो मध्य प्रदेश का हमने डीपली एनालिसिस और अध्ययन करवाया है अपने लेक्चरों में, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आज हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, आज से हम मध्य प्रदेश की ऑब्जेक्ट टाइप सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा डेली आपको 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से संबंधित मिलेंगे, और वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे? एमसीक्यू में क्वेश्चन होंगे, और आप उन क्वेश्चन को लगा के बताइए, और लगाने के साथ है क्या, लगा के बताइए। और आप अपनी तैयारी को स्वयं चेक कीजिए कि आप अगर मध्य प्रदेश की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका जो कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं इन 30 क्वेश्चन में। अगर आप 30 क्वेश्चन में एमपी के कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन बना पाते हो तो ही मान के चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कमी चल रही है। ठीक है, तो आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा एमपी की 30 क्वेश्चन डेली आपको एमसीक्यू में मिलने वाले हैं, और 30 तो मिलने ही वाले हैं, 30 के साथ हम 50 करा देंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लेना। देखिए आप कैसे कराते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है दूसरे नंबर से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले का क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की नदियों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो भाई आप बताइए, मध्य प्रदेश की जो नदियों की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रकार की। मतलब प्रायद्वीपीय का मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत, यानी प्रायद्वीपीय भाग किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को कहते हैं। अब दक्षिण भारत को तो कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो दक्षिण भारत की जो नदी हैं, दक्षिण भारत की जो नदी हैं आप देख रहे हैं, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये जो नदी हैं ये वर्षा ऋतु पर आधारित नदी है। अगर बारिश अच्छी रहती है साल में तो ये नदियों का जो जल है इसमें निरंतर बहता रहता है, लेकिन अगर बारिश नहीं रहती है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनका पानी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इनको प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में देखते हैं। किसको? मध्य प्रदेश की नदियों को। तो यहाँ से ये फैक्ट क्लियर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं? देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज़्यादा नदियां बहती हैं। अब आप सोचेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? तो आपको पता ही है कि पहली बात तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया। क्या कहा गया? नदियों का मायका। अब नदियों के मायके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि नदियों का मायका जब मध्य प्रदेश को कहा है तो मतलब ज़्यादा नदियाँ यहाँ बहती होंगी। ठीक है, इसके अलावा भी और भी नाम चलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का नाम आता है एक तो टाइगर स्टेट चलता, इसको भी आप याद रख लीजिए, टाइगर स्टेट हो गया। इसके अलावा आप दूसरा नाम याद रख सकते हैं, जैसे सोया स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट हो गया। इसके अलावा आप लघु भारत भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसके अलावा आप डायमंड स्टेट भी मध्य प्रदेश को कह सकते हैं। तो इतने सारे नाम आपको हमने क्लियर करा दिए एक साथ। ठीक है, तो नदियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ बहती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का किस नदी का नाम नमोदोस है? नमोदोस से आप समझ जाइए, नमो से नर्मदा है ना, आप समझ रहे हैं, नमो से नर्मदा। तो यहाँ पर जो नदी है नर्मदा नदी का नाम क्या है? नमोदस नदी है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक फैक्ट और बता दूं यहाँ तक। यहाँ एक फैक्ट ये है कि नमोदस जो नाम है, नमोदोस, ये किसने कहा? तो भूगोल के एक रचयिता थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने नर्मदा नदी को नमोदोस कहा। इस चीज़ को आप याद रखिए, किसने कहा? टॉलमी ने। मध्य प्रदेश, अगर ऐसा पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने नर्मदा नदी को क्या कहा? नमोदोस कहा, तो आप बता सकते हैं जो भूगोलवेत्ता टॉलमी थे, है ना, उनके द्वारा इस नदी को क्या कहा गया? नमोदोस नदी कहा गया। इसके अलावा और भी इसके नाम चलते हैं, नर्मदा तो आता ही है, इसके अलावा रेवा भी कहते हैं इसको, रेवा। इसके अलावा इसको शंकर देव की पुत्री भी कहते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है, तो बहुत सारे नाम निकल के आते हैं, है ना। अमरकंठी भी कहते, क्या कहते? अमरकंठी भी कहते। इतने नाम याद रख लीजिए, कभी पूछे अगर आपसे तो आप बता। अमरकंठी भी कहते, सप्तगंगा भी कहते, सप्तगंगा भी कहते, है ना। इसके अलावा मैकाल सुता भी कहते, क्या कहते? मैकाल सुता। ये याद रखिएगा, इतने सारे नाम हमने आपको याद करा दिए। मैकाल सुता ये नाम भी
चलता है। तो इतने सारे नाम तो वैसे ही कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, इसमें क्या है कि ये पूरे भारत में बहने वाली नदियों में 5वें नंबर की नदी आती है, 5वें नंबर की। याद रखिए, पूरे भारत में जो नदी हैं उन नदियों में इनकी अगर तुलना करें नर्मदा नदी की, तो वो 5वें नंबर की नदी कहलाती है। लेकिन अगर भारत के अंदर की बात करें कि भारत के अंदर जो नदी बह रही हैं उन नदियों में अगर बात करें तो ये 3री नंबर की नदी मानी जाती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये फैक्ट हम ऐसे ही बता देते हैं आपको कि 3री नंबर की नदी मानी जाती है बेसिकली, ठीक है। नर्मदा जो भारत के अंदर बहती नदी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर में बहती है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर में बहती है। चूँकि पूरी जहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर ज़िले से निकलती है, वहाँ से मध्य प्रदेश में बहती है 1077। कितना? 1077। लेकिन इसकी पूरी लंबाई नहीं है 1077, इसकी पूरी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इतनी लंबी ये नदी है। और मध्य प्रदेश में कितनी बहती? 1077 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछे गुजरात में कितनी बहती, तो 161 किलोमीटर गुजरात में बहती। बाकी खंबात की खाड़ी से सीधा कहाँ चली जाती? समुद्र में चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नर्मदा नदी का जो अपवाह है, मतलब पूरा क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र मतलब अपवाह क्षेत्र वो कहलाता कि जो ऐसी नदी बह रही है इसमें ये वाली पूरा एक तंत्र है ना, इस प्रकार से नदियाँ मिलती हैं, तो पूरा इसका अपवाह क्षेत्र कहलाता। और इस अपवाह क्षेत्र, कितना अपवाह क्षेत्र है तो वर्ग किलोमीटर में नापते उसको हम, तो 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र आता, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो भाई आपको बता दें, ये कपिल धारा जो जलप्रपात है, दुग्ध धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जहाँ से नदी निकलती है अनूपपुर ज़िले से, अनूपपुर मतलब कि अनूपपुर के अमरकंटक से, तो वहीं से कुछ दूरी से लगभग ये जो है दुग्ध धारा जलप्रपात बनता है, ठीक है ना। तो ये अनूपपुर ज़िले में आता, तो ये भी नर्मदा नदी बनाती है। मानधार और दर्दी जो जलप्रपात है ये खंडवा में आता। कहाँ पर आता? खंडवा में आता, और ये भी नर्मदा नदी बनाती है। धुआंधार और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये धुआंधार जो जलप्रपात है ये जबलपुर और भेड़ाघाट में आता, तो ये भी नर्मदा ही नदी बनाती है। तो लगभग सभी जो जलप्रपात हैं वो नर्मदा नदी ही बनाती है, ठीक है। पे चलते हैं। नर्मदा नदी में कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो भाई नर्मदा नदी में आपको बता दूं कि नर्मदा नदी में जो सहायक नदियां हैं वो 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं, है ना। तो एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितनी सारी नदी जो हैं वो एक इस नदी में मिलती हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख रूप से जो नदी हैं वो हिरन हो गया, एक कोलार हो गया, और बहुत सारी नदी हैं। मान नदी है, हथनी नदी है, उरी, वारणा और सांग, शक्कर, दुधी, तवा और बहुत सारी ईटीसी में आ जाती है। मतलब 41 नदियों का एक तंत्र है पूरा। नर्मदा नदी किसका निर्माण कहती है? भाई नर्मदा नदी जो है वो किसका निर्माण कहती है, आप बताइए। डेल्टा बनाती क्या नर्मदा नदी? शंक्वाकार एस्चुरी बनाती। क्या करती नर्मदा नदी? तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी एक एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी अपन कहें अपनी भाषा में ज्वारनदमुख, है ना। तो ये जो नर्मदा नदी है ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी से क्या मतलब निकल के आता है? एस्चुरी मतलब कि हम कह सकते हैं कि जैसे देखा जाए तो नदी जब भी ऐसी बहती है, इस तरह से बहती है, तो इस बहने के कारण क्या है कि जैसे ही वो समुद्र के नज़दीक पहुंच जाती है, तो एक प्रकार से ये यहाँ पर क्या है कि नर्मदा नदी के समुद्र के पहले खंबात की खाड़ी पड़ती है। तो खंबात की खाड़ी में क्या करती है नदी, इस तरह से अपनी सर्पलाकार की आकृति जैसी फैल जाती है। कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा डेल्टा नहीं बना पाती है। जो डेल्टा मतलब ऐसा कहते, ऐसा डेल्टा नहीं बनाती है। क्या होती है कि वो उस खंबात की खाड़ी में ऐसा सर्पला आकार की फैल जाती है। तो उसको हम एक ऐसी आकृति को हम एस्चुरी कहते हैं। ऐसी ऐसी फैल जाती है, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी यहाँ, और वो यहाँ पर बीच बीच में एक प्रकार से टापू से बन जाते हैं। तो इस टाइप को हम एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा किसको कहते हैं? जब नदी जाए और ऐसा को डेल्टा आकार की ऐसे ऐसे फैल जाए और सीधा डायरेक्ट समुद्र में मिल जाए, तब उस चीज़ को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
इसके अलावा ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले से होता? तो भाई ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो देखा जाए तो आपको पता है कि ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि पूर्व की ओर ना जाके ये पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी? तो एक तो नर्मदा हो जाती है और एक ताप्ती नदी हो जाती है। और भी एक छोटी नदी है जिसका नाम साबरमती नदी है। एक का नाम देखें तो लूनी नदी है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऐसी 2-3 करके नदी हैं मध्य प्रदेश में जो पश्चिम की ओर बहती, बाकी सभी नदी इस तरफ बहती। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम आराम से बता सकते हैं कि इसका उद्गम इंदौर के पास स्थित जानापाव नामक एक पहाड़ी है, वो महू में आती है, वहाँ इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछे किस जगह से होता तो महू बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे किस पहाड़ी से होता तो आपको जानापाव बताना पड़ेगा जो इंदौर के पास महू में आती है ना। और अगर आपसे पूछे कि किस में मिलती है चंबल नदी जो है, तो वो यमुना में मिलती है, यमुना आती है ऊपर से, तो ये यमुना में टावा के पास ना मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? भाई आप बताइए कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से एक ही है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और कौन कौन सी बहती? ताप्ती बहती है ना, नर्मदा बहती, ताप्ती बहती। और इसके अलावा बता दें हम आपको, एक और नदी है साबरमती नदी जो गुजरात में बहती है ना, साबरमती नदी हो गया। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है लूनी। ये 4 नदियों को आप याद रखिए, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। ठीक है, इसके अलावा निम्न में नदी अरब सागर में गिरती। अरब सागर में गिरती मतलब कि इस तरफ वाले एजे भारत है और इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाली खाड़ी और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी। और कौन कौन सी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, याद रखें, नर्मदा के समांतर ये भी बहती है पश्चिम की ओर, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भाई नर्मदा नदी का सबको पता है कि उद्गम स्थल अमरकंटक है। और किस ज़िले में आता? तो ये अनूपपुर ज़िले में आता। अब अगर आपसे पूछे कि कौन से नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है, ठीक है, आप बता दीजिए चोटी से निकलती है। आप बता, जिला से पूछें तो आप बता दीजिए अनूपपुर ज़िले से निकलती। अगर आपसे पूछे किस कुंड से निकलती तो नहीं बता पाएंगे आप, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, नर्मदा नदी जो है नर्मदा कुंड से निकलती है। कुंड भी है एक वहाँ पर, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, वो मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदी निकलती हैं? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। एक तो नदी निकलती है नर्मदा, इस तरफ बहती है, और एक निकलती है सोन नदी जो इस तरफ बहती है, उत्तर प्रदेश पटना होते हुए सीधा पटना में किससे मिल जाती? गंगा से मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद कौन सी नदी जो है नर्मदा के समांतर बहती है, जो है कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी होगी ताप्ती, है ना, इसका ताप्ती लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी पर चुलिया झरने में चुलिया जलप्रपात बना है? तो भाई चुलिया जलप्रपात जो बना है वो बना है चंबल नदी पर। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, चुलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बनता है। तो चंबल नदी निकलती कहाँ से आपको पता ही है, कहाँ से निकलती? महू के इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती। ठीक है ना, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि ये जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है जब, तो राजस्थान के कौन सी जगह है जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है? तो उसका नाम, उस जगह का नाम है भैंसरोडगढ़, है ना, राजस्थान में। और उसके पहले मंदसौर आता मध्य प्रदेश का। तो मंदसौर में इस पर एक बहुत बड़ा वो बना बांध जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, है ना, मंदसौर ज़िले में आता। फिर इसके बाद एक चंबल नदी जो है वो जवाहर सागर बांध भी बनता है इस पर, जो कहाँ आता? कोटा में आता। तो आप ऐसे रिलेट करके सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े को छांटिए। भाई आप बताइए कि इसमें सही जोड़ा कौन सा है? नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती, पक्का ये सही है। चंबल नदी शहडोल से निकलती, नहीं है। ताप्ती नदी काकरी बरड़ी से निकलती है, तो काकरी बरड़ी से नहीं निकलती है ताप्ती नदी। अब काकरी बरड़ी से निकलती कौन सी है? तो काकरी बरड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती, जो इंदौर के मतलब की पहाड़ी से काकरी बरड़ी से निकलती है। तो आप याद रखिएगा, काकरी बरड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है। इसके बाद अगर चलें हम, निम्नलिखित नदियों उनको उद्गम स्थलों से मिलाइए।
तो मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तवा नदी जो है वो पचमढ़ी से निकलती। पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ एक मतलब कि कह सकते हैं हम कि पचमढ़ी जो है होशंगाबाद ज़िले में आता, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पचमढ़ी और पचमढ़ी की एक पर्वत है जिसका नाम है महादेव पर्वत, है ना। तो महादेव पर्वत से निकलती है और किस पर्वत से, किस श्रेणी से निकलती, तो कालीभीत कोई नाम की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। पार्वती नदी जो है सीहोर ज़िले से निकलती है, ये तो पक्का पता है कि पार्वती ज़िले जो नदी है वो सीहोर ज़िले से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी ये कहाँ से निकलती है, बागली गांव देवास में आता, देवास से निकलती है। और इसका होता क्या है कि देवास से निकलने के बाद राजस्थान के नेनौरा में ये किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। और केन नदी का सबको पता है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप रिलेट करके सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। भाई सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है, सही है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती, ये भी सही है। बैनगंगा का उद्गम परसबाड़ा पठार से सिवनी जिले से होता है, इसका कौन सा जिला है, सिवनी। पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, पूर्णा जो है वो ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, हाँ ये भी सही है। तो मतलब कह सकते हैं कि 1 2 3 4 जो कूट हैं वो सभी सही हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप रिलेट करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेतवा नदी का उद्गम, कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। बेतवा नदी का उद्गम किस ज़िले से होता, तो भाई बेतवा नदी का उद्गम जो है वो कुमर्रा गांव रायसेन से होता। कहाँ से होता, कुमर्रा गांव रायसेन से होता। और अगर बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत है वहाँ पर, उससे निकलती है, ठीक है। इसके अलावा आप निम्न नदी द्वारा, क्या है क्वेश्चन, नदी द्वारा बनाए गए खंडू दस्युओं का आश्रय स्थल कौन सी नदी कहलाती है। मतलब कि वो चंबल के जो बीहड़ है ना, डाकू कह सकते हैं, दस्युओं को यहाँ पर डाकू कहा, तो वो डाकुओं के रहने के योग्य आश्रय स्थल कौन सी नदी बनाती है, तो भाई कौन सी नदी बनाती है, चंबल के बीहड़ तो चंबल नदी बनाती ना भाई। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कर सकते हैं आप, है ना। आप पूछा गया निम्नलिखित नदियों के संबंध में असत्य कथन। अब असत्य कथन यहाँ बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चंबल नदी की लंबाई जो है वो तो 965 किलोमीटर है, ये तो राइट है ना। ताप्ती की लंबाई 724 है, ये भी राइट है। पहले नंबर की नदी आती है नर्मदा, आपको बता दें, जो 13-12 किलोमीटर है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश चंबल। तीसरे नंबर की ताप्ती नदी हो गया। और चौथे नंबर की सोन नदी जो 780 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मतलब तीसरे नंबर की इसको कर लो, चौथे नंबर की ताप्ती को कर लो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बेतवा जो नदी है, क्या बेतवा 365 की नहीं है मेरे साथियों, 365 किलोमीटर की नहीं है, ये 480 किलोमीटर की है। तो कथन कौन सा सत्य है, यही, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर वो भी लगा रखे, इसको भी पढ़ लिए। चंबल नदी की लंबाई जो है 965 है, ताप्ती की 724 है, सोन की 780 है, बेतवा की 480 है, नर्मदा की 13-12 है, और क्षिप्रा की 195, काली सिंध की 150 है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बैनगंगा। और बैनगंगा निकलती कहाँ है, सिवनी जिले के परसबाड़ा पठार से निकलती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कह लेना, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा कोई दक्षिण बहने वाली नदी नहीं है, और ये गोदावरी में मिलती है। इसकी 2-3 सहायक नदी भी हैं, ठीक है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन। कुंवारी नदी का क्वेश्चन अभी हाल पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके। कुंवारी नदी का जो उद्गम है शायद वो शिवपुरी के पठार से होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। ये शिवपुरी के पठार से निकलती है और भिंड जिले में क्या है कि लाहार तहसील में ये सिंध नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। कौन सी नदियों पर शहर बसे हैं, तो शिवना नदी हो गया, बेतवा नदी किनारे, तो आपको पता है बेतवा नदी किनारे की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी किनारे बसा है कौन सा शहर, सांची। विदिशा भी बसा बेतवा नदी किनारे बसा, और ओरछा भी बसा, सांची भी बसा, गुना भी बेतवा नदी किनारे आता। तो आप याद रखिएगा बेतवा नदी किनारे के शहर कौन कौन से हो गए, ओरछा, सांची, विदिशा और गुना, है ना। इसके अलावा शिवना जो नदी है ये मंदसौर की नदी है, ठीक है। और इसके पास एक पशुपतिनाथ का मंदसौर में जो मंदिर बना है इसी नदी किनारे बना, याद रखिएगा, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इस पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में किस नदी किनारे बना, तो आप लगा सकते हैं शिवना ये मंदसौर की सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है, ठीक है। ताप्ती, अब ताप्ती के पास बुरहानपुर आता, और बुरहानपुर के अलावा ताप्ती नदी किनारे मुल्ताई तो है ही बैतूल का, तो मतलब ऐसे शहर हैं। चंबल नदी किनारे श्योपुर, मुरैना आता। इसके अलावा अगर बात करें तो महू भी आता, रतलाम भी आता। ऐसे कुछ शहर हैं जो इस नदी किनारे बसे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? एक नदी का जो तंत्र है वो सबसे बड़ा कौन सा तंत्र है? तो नर्मदा, चंबल, सोन का एक सबसे बड़ा तंत्र है, यानी सबसे बड़ी नदी है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बीहड़ नदी जो है वो रीवा में जलप्रपात बनाती है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड ये भेड़ाघाट नहीं, भालकुंड जो जलप्रपात है शायद ये सागर जिले में बना है, और सागर जिले में ये बेतवा नदी पर बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप याद रखिएगा, इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, वहीं से नर्मदा का होता है, वहीं से सोन का होता है, और ये गंगा की सहायक नदी है। और इसमें शहडोल में एक बांध बनाया गया सोन नदी पर, जिसका नाम है बाण सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट है। बाण सागर बांध किस नदी पर बना? तो सोन नदी पर बना। किस जिले में बना? शहडोल जिले में बना। और ये कहाँ मिलती है? तो ये पटना में गंगा से मिलती है। तो मेरे साथियों, हमने लगभग 30 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन समथिंग कराने की कोशिश की है, और आपसे निवेदन है कि आप इसको ईमानदारी से लगा लेना, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि एमपी पुलिस से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। एमपी पुलिस क्या है? एमपी की कोई भी वैकेंसी से, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।